यूँ तो 62 के हैं पर लगते हैं 22 साल के। पैसे बूढ़ों को जवानी का मजा देते हैं और ना हो तो जवानों को बुढ़ापे की सजा। वरना आप ही बताओ, 58 के शाहरुख को 2 झुर्रियाँ और 41 के रणवीर को झुर्रियों का ढेर। मेरे भाई, इतना तो 65 के होकर अनिल को भी नहीं है। और अगर इन सबके सामने बिग बी का नाम आ जाए तो आखिर ये एक्टर्स अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखते होंगे? क्या इसके पीछे कोई सर्जरी का राज छुपा हुआ है या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, नए फंडे। दिमाग, आत्मा और शरीर, ये वो चीजें हैं जिससे आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ये बात भले ही शाहिद को देर से पता चली हो, पर हम सभी शाहिद की बॉडी और वर्कआउट से तो वाकिफ है ही। लेकिन शायद कपूर इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। जब वो रणवीर शो में आए थे तब उन्होंने अपने यंग दिखने के राज खोलते हुए 3 चीजें बताई। पहली चीज थी बॉडी, जिसके लिए उन्होंने वेजिटेरियन चीजें खाकर बॉडी बनाई है। Muscle, as a vegetarian, what do you end up eating? A lot of protein and you train a lot and it happens. Like paneer, tofu. There's so much vegan stuff that you can eat. और कपूर की माने तो आपको बॉडी बनाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है मन, जिसके लिए शाहिद मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। और तीसरी चीज है सोल। इस चीज का राज शाहिद के बच्चे हैं, जिसके साथ कपूर रहकर ठीक से सो पाते हैं। नंबर 2, गोलमाल है भाई। दोनों फोटोज में आपको क्या अलग लगा? 12 सालों का फर्क ना मेरे भाई। शाहरुख का लुक मेंटेन करने के पीछे एक राज है। माना कि हम सभी शाहरुख के फैन हैं, पर भैया वो भी तो इंसान है जिसे उम्र के साथ बूढ़ा होना चाहिए। जहां 57 के होकर अमिताभ बच्चन मोहब्बत में कुछ यूं दिख रहे थे, वहीं शाहरुख के 6 पैक का राज एक सर्जरी के नीचे है, बोटॉक्स। इस सर्जरी की हेल्प से एक्टर्स अपने रिंकल्स हटवाते हैं और आईब्रोज को ऊपर उठाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए तैयार रखना। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे ही पैसों से तो सल्लू भाईजान ने भी जवानी खरीदी है, जिसकी वजह से 58 के होकर भी भाईजान सबकी जान बनकर रह गए। बट एक्चुअल में उनकी जवानी के पीछे बॉडी बिल्डिंग का भी हाथ है। पर सल्लू भाईजान को तो बोटॉक्स का सहारा लेना ही पड़ा था। जहां दोनों खान ने इंजेक्शन ले डाले, वहीं तीसरा आते हैं आमिर खान। इनकी पर्सनालिटी के पीछे भी बोटॉक्स सर्जरी का ही हाथ बताया जा रहा है। अगर आप इनके फना और धूम 3 के लुक्स देखोगे तो आपको डिफरेंट साफ दिखाई देगा। लेकिन यंग तो नोरा फतेही भी है। वो चाहे आपको 20 की लगती हो, लेकिन रियलिटी में वो 32 साल की हो चुकी है। लेकिन उनकी यंगनेस के पीछे भी बोटॉक्स का ही हाथ है। नंबर 3, योगा से होगा। ऋतिक रोशन 50 साल, मलाइका अरोड़ा 50 साल, सुनील शेट्टी 62 साल। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। मालूम पड़ता है 60 साल का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वरना आप ही सोचो, 48 की उम्र में 2 बच्चों के साथ इतना फिट रहना कैसे पॉसिबल है? इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर दीदी जवान दिख रही है तो ये कहना बनता है कि योगा से ही सब कुछ होगा। लेकिन वेट, क्या आपने कभी सोचा है कि योगा का हमारी एज से क्या कनेक्शन है? हाँ तो भैया, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान ने इंसान को उम्र ना देते हुए सिर्फ सांसें दी है। अब वो आदमी उन सांसों को कितनी जल्दी खत्म करता है उसी के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए अब 56 साल के अक्षय कुमार की डेली रूटीन पर नजर डालते हैं तो सुबह 4 बजे उठना, एक्सरसाइज और वर्कआउट करना और पार्टी अवॉइड करके जल्दी सो जाना। इसी पैतरे को इस्तेमाल करते हुए ऋतिक रोशन, मलाइका अरोड़ा और सुनील शेट्टी अपनी एज से छोटे दिखाई देते हैं। नंबर 4, ये जवानी है दीवानी। जिसने भी आज तक बिग बी को बूढ़ा कहा, उन्हें अमिताभ यही गाना सुनाते होंगे। अब चाहे आपने बचपन से ही अमिताभ की सफेद दाढ़ी देखी हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल गुजरने के बाद भी सदी के महानायक वैसे के वैसे ही दिखते हैं? इनफैक्ट अब तो बिग बी कल्कि जैसी एक्शन मूवी भी कर रहे हैं, वह भी 80 साल की उम्र में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जिम। अमिताभ ने खुद कहा कि जब उन्होंने अपनी पुरानी फिल्में देखी तो उन्हें फील हुआ कि उन्हें भी जिम जाना चाहिए। अमिताभ डाइटिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, लेकिन उसका उल्टा अनिल कपूर करते हैं, जो न सिर्फ जिम बल्कि डाइटिंग पर भी ध्यान देते हैं। अनिल की डाइट में सबसे अहम रोल केलों का है, जिससे इंसान को कई घंटों तक भूख नहीं लगती। अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए अनिल कार्डियोथेरेपी करवाते हैं, यानी अपनी बॉडी को ठंडा रखना। नंबर 5, बंटी का साबुन स्लो नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़ा देखकर सवाल उठ खड़े हुए। तभी खबर आई कि हंसिका की डॉक्टर माँ ने उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए हैं, जिसकी मदद से हंसिका अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखने लगी हैं।
ये आरोप 2007 में कई न्यूज चैनल और रिपोर्ट्स के द्वारा हुआ था, जो देखने में काफी हद तक सही भी था, क्योंकि 2003 में आई कोई मिल गया की हंसिका और 2007 में आई आपका सुरूर वाली हंसिका इतनी डिफरेंट कैसे? हाँ तो भैया ये कोई जादू नहीं है। हंसिका के अचानक बड़े होने का राज शूटिंग है। देखो 2007 में आई आपका सुरूर की शूटिंग लॉन्च के महज 4 महीने पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2003 में आई कोई मिल गया की शूटिंग शुरू तो 2001 में हुई, लेकिन अलग अलग प्लेसमेंट पर मूवी शूट करते करते 2 साल निकल गए। इसीलिए जो हंसिका कोई मिल गया में 11 साल की थी, वो आपका सुरूर में 16 साल की हो गई। मतलब देखने में दोनों मूवी में 4 साल का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में 6 से 7 साल का डिफरेंस साफ नजर आता है। इसी वजह से हंसिका पर ढेर सारे सवाल उठे। और वैसे भी किसी भी सेलिब्रिटी को मेकअप से छोटा या बड़ा दिखाया जा सकता है। नंबर 6, ये कब हुआ? आंखें सब बयां कर देती है। कोई खुश हो, दुखी हो या बूढ़ा हो रहा हो, इस चीज का ज्यादा सदमा तब लगता है जब जवान होते हुए भी आपकी आंखें आपके बुढ़ापे का भांडा फोड़ दे। ऐसा ही कुछ हाल आजकल रणवीर कपूर का भी हो रहा है। आप रणवीर कपूर का एक फोटो देखो जिसमें कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन रणवीर की आंखों के पास आपको रिंकल्स साफ दिखाई देंगे। इसे देखकर कोई यकीन नहीं कर रहा है कि रणवीर सिर्फ 41 साल के हैं। वहीं दूसरी तरफ आलिया को भी देखो, जो अपने पति से 11 साल छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी आंखों के पास इतनी झुर्रियां। अब आपको क्या लगता है आलिया कपूर खानदान में आकर ऐसी हो गई? शायद नहीं, क्योंकि कपूर खानदान की करिश्मा आज भी जवान दिखती है। और अगर करिश्मा की बात है तो उनकी बहन करीना भी किसी से कम नहीं है। वैसे भाइयों, इनमें आपका फेवरेट कौन सा था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।